क्रिसमस के मौके पर शहर में सभी श्रद्धालुओं ने प्रभु यीशु की जयंती को धूमधाम से मनाया, जहां केक काटकर एवं मोमबत्ती जलाकर साथ ही एक दूसरे को मेरी क्रिसमस बोलकर धूमधाम से त्योहार को मनाया। क्रिसमस को लेकर खंडवा शहर के गिरजाघरों को काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया था। शनिवार की रात 12 बजते ही ईसाई समाज के लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर क्रिसमस मनाया। लोग देर रात तक चर्च में जुटे और प्रार्थना की। पुरुष महिलाओं के साथ बच्चे और बुजुर्ग भी इस अवसर पर प्रार्थना में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम सर्वप्रथम तो गौशाला की स्तुति महिमा हुई, उसके पवित्र पानी जल के द्वारा अभिषेक हुआ। उसके बाद में अभी पवित्र मिस्सा चल रही है और उसके बाद प्रभु यीशु के दर्शन करने के बाद में समाप्त हो जाएगा प्रोग्राम। प्रियंका फ्रांसिस। खंडवा शहर के बस स्टैंड पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी पुलिस को मिली। सीएसपी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि मृतक खालवा का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल उसके परिवारजनों से अभी संपर्क नहीं हो पाया। प्रथम दृष्टया पुलिस ने इस मामले को हत्या से जोड़कर देखा है। आज जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। ये जब अपना पदम नगर में जो अपना नया बस स्टेशन है, वहाँ हमको सुबह एक डेड बॉडी मिली। प्राइमा फेसी वो मर्डर ये लग रहा है, क्योंकि पत्थर से उनका सर फोड़ा गया है और वो जनरल बताते कि 2-4 दिन से ना वहीं देखे पाए गए हैं। अब उनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो प्राइमा फेसी हमको कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं, उससे वो खालवा क्षेत्र के एक जगदीश बलाई नाम से उनका आधार कार्ड मिला है। अब थोड़ा सा फेस और उनके घर वाले आइडेंटिफाई हो जाएं, उसके बाद है ना उसमें करेंगे। अब जो भी है ना मर्डर हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, थोड़ा से पेरेंट्स वगैरह से बात हो जाए उनके, और आसपास थोड़ा सा हम लोग फुटेज वगैरह भी खंगाल रहे हैं। तो कोशिश है कि हम उसको शाम तक ट्रेस कर लें कि किसने किया है, क्यों किया है। खंडवा के भगवंतराव मंडलोई कृषि कॉलेज में एक प्रोफेसर के मुंह पर काली पोतने के 11 साल पुराने मामले में 1 वर्ष की सजा पाए पंधाना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम दांगोरी ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि यह बहनों और बेटियों के सम्मान की लड़ाई थी, यह लड़ाई जारी रहेगी। खंडवा एग्रीकल्चर कॉलेज कांड में पंधाना विधायक का बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जो न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद है। लेकिन हमने यहाँ पर कोई गुनाह नहीं किया। हमने कहीं पर बम नहीं फेंका और न ही बम बनाया, न ही किसी के साथ छेड़खानी की और न ही भ्रष्टाचार किया। अच्छे काम के लिए हम पर केस बना था। लेकिन जब पूछा गया कि इसमें एक प्रोफेसर की मौत हुई, तो इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि यह कोई आपराधिक कृत्य नहीं जिससे हमें नजरें झुकानी पड़े। नेताओं के ऊपर भी केस दर्ज होते हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भी केस दर्ज हुए हैं। कम से कम हमारे ऊपर कोई आपराधिक कृत्य नहीं बना जिससे नजरें झुकानी पड़े। देखिए, ये जो मामला हुआ, इसमें कोई हमने कहीं बम नहीं फेंका है या कहीं बम नहीं बनाया है या किसी के साथ में छेड़खानी नहीं करी है या कोई भ्रष्टाचार नहीं करा है। एक अच्छे काम के लिए हम पर केस बना था। इस मामले में एक प्रोफेसर की भी डेथ हो गई थी। एक अच्छे काम के लिए केस बना था। कोई अपराधी उस प्रकार का हमको कोई कृत्य नहीं बना कि जिससे हमको नजरें नीचे करना पड़े। न्यायालय ने जो, अरे 2 मिनट जरा थोड़ा सा शांत रहिए आप। तुम्हारी घरवाली पसंद तुमको। न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं और इस मामले में हम माननीय उच्च न्यायालय में अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष अच्छे से रख सकें और बेटियों बहनों के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कोई बम नहीं फेंका, कहीं पर कोई बम नहीं बनाया, कोई चोरी डकैती में के मामले में ये फैसला नहीं आया है। ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई थी और वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। धन्यवाद। हिंदू जागरण मंच का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का समापन हुआ, जिसमें माधव झा, किरण पाचोले, मनोज फुलमाली, वीके सिंह, देवेंद्र महाजन, प्रीतम राठौर ने अलग अलग सत्रों में उद्बोधन दिया।
समापन के अंतिम सत्र में डॉक्टर अनीस अजहरी जिला संयोजक ने घोषणा की। प्रांतीय संयोजक दीपक शर्मा की सहमति से खंडवा नगर कार्यकारिणी की घोषणा की गई। नवीन दायित्व में नगर संयोजक आशीष मित्तल, सह संयोजक कुमारी प्रीति सिंधे, प्रदीप कनाडे एवं कार्यकारिणी सदस्य शुभम मेलुंदे, लकी पांडे, नवीन सातले सहित हेमंत जोशी के दायित्व की घोषणा हुई। बता दें कि आज के सत्र में रानू तिवारी, मोनू गोर सहित छेगांव माखन, बड़ा बुरगांव के कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए। खंडवा में हनुमंतिया टापू पर लगातार 7 सालों से यहां पर जल महोत्सव हो रहा है। हनुमंतिया टापू को मिनी गोवा भी कहा जाता है। यहां देश विदेशी पर्यटक आते हैं और घूम कर जाते हैं। पानी से चारों ओर घिरा हनुमंतिया टापू नए नए इक्विपमेंट पर्यटकों को देखने को मिलते हैं, जिनमें पर्यटक राइड कर सकते हैं। ऐसा इक्विपमेंट आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे पैरामोटर कहा जाता है। इसमें 2 सवारियां बैठती है और यह काफ़ी ऊंचाई पर जाता है। हवाई जहाज किधर है यह आपको शेयर करता है, लेकिन यह सभी तरफ से खुला रहता है। इसको चलाने वाले पायलट भी एकदम ट्रेड पायलट रहते हैं। इस बार हरियाणा कंपनी ने 3 पैरामीटर हनुमंतिया टापू पर उठा रहे हैं। पैरामोटर पहले जमीन पर चलता है, फिर उड़ान भरता है। उड़ान भरने के बाद आपको ऊपर से बेहद जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर सिहाड़ा ग्राम पंचायत में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। यहां पर खंडवा जनपद के अधिकारी और ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की साठगांठ से कतर और सऊदी अरब में रहने वाले करीबियों के नाम पर लाखों रुपए की मजदूरी निकालने के मामले का खुलासा हुआ। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत में बड़ी संख्या में फर्जी जॉब कार्ड भी बनाए गए। जॉब कार्ड में हिंदू परिवारों में मुस्लिम और मुस्लिम परिवारों में हिंदुओं को सदस्य बताकर जॉब कार्ड बना दिए। आरोप है कि फर्जी जॉब कार्ड धारियों के नाम पर 3 साल में 5 करोड़ रुपए निकाले गए। इसके अलावा मनरेगा में ही खेत तालाब निर्माण, मेड़ बंधान में भी दर्जन से अधिक हितग्राहियों की लाखों रुपए की राशि अन्य खातों में ट्रांसफर कर भ्रष्टाचार किया गया। जो है कागज में चल जाती है और पैसा निकल जाता है। सर इन्होंने मेरे से नाडेप के नाम से भी जो है मेरे से जो है मेरे जॉब कार्ड की फ़ोटोकॉपी, मेरे अकाउंट की फ़ोटोकॉपी, मेरी समग्र आईडी, मेरे आधार ये लिए हैं। मेरे नाम से नाडेप जो है आ भी गया और वो कागज़ों पे निकल भी गया और पैसे किसी और के अकाउंट में चले गए, जिसकी मेरे को जानकारी नहीं है। मतलब सभी के सभी सदस्य है, बाकी इन्होंने ना वो उनको छोड़ कर वो जॉब कार्ड को कुछ नहीं करे, एक अलग तरीके से 2 फर्जी जॉब कार्ड बना दिए और उसमें मजदूरी भी चढ़ा दी और पेमेंट भी डाल दी वो मजदूरी की और निकाल भी लिया और हमको मालूम तो हम उसके आधार पे वसूली की कार्रवाई करेंगे। तो हमने यहाँ ऑनलाइन चेक किया था, उसमें लगभग 3 करोड़ के आसपास की राशि थी। ये एक एक खाता नंबर, एक एक जॉब कार्ड नंबर देखना होगा, वो बहुत डिटेल्ड उसका विषय है। और तो अभी तो हम उस पर बात कर रहे हैं कि हमारे कितने काम जो वहाँ पे नहीं है फील्ड पे। अभी ये जो एक माइन्यूट और हमको देखना पड़ेगा कि किन व्यक्तियों ने एक्चुअली काम किया है, किन ने नहीं किया है। जैसे मैं जो नौकरी पेशा हूँ और मेरे नाम पे अगर राशि निकाल ली गई है तो वो एक एक जॉब कार्ड की हमको जांच करनी पड़ेगी। खंडवा शहर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है, लेकिन इन घटनाओं पर पुलिस लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला खंडवा के श्रीमाली हॉस्पिटल से सामने आया, जहां पर डॉक्टर के घर चोरी का प्रयास किया गया। वहीं मामले की जानकारी रखते ही कोतवाली टीआई सहित सीएसपी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। जांच के बाद ही यह पता लगाया जा सकेगा कि आखिरकार सातिर चोर कौन थे। और दूसरा ये डॉक्टर श्रीमाली जो आप है ना देख रहे हैं हॉस्पिटल, ये इनके यहाँ पीछे से है ना चोर घुसे थे, कुछ चप्पल वगैरह उनकी मिली है। तो पुलिस अभी इसमें है ना कार्रवाई कर रही है और होप की जल्दी सफलता मिलेगी। तो सामान गया क्या? सामान वामान नहीं गया है, लेकिन अटेम्प्ट हुआ है। थैंक यू।